स्वागत है आपका MIS एनालिटिक्स चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एक्सेल में लॉजिक्स हम कैसे लगाते हैं और हमें डेली बेसिस पे अलग अलग जब हम काम करते हैं तो हमें अलग अलग लॉजिक्स की ज़रूरत होती है। तो अब हम देखते हैं डेटा पे और कैसे हम इसमें क्वेश्चन 1 से लेके आगे के क्वेश्चन 8 तक करेंगे और हम 1 बाय 1 लॉजिक हम लगा के हम चेक करेंगे अपने फार्मूला को। तो सबसे पहले जो दोस्तों डेटा है आपके पास कि कंपनी टोटल सैलरी पेड फॉर फिन, फिन मीन्स फाइनेंस। सो ऊपर में एक छोटा सा डेटा है आप लोगों के पास जो आप देख सकते हो टेबल फॉर्मेट में है और मुझे उस टेबल से इस क्वेश्चंस को करना है। जब आप इस क्वेश्चंस को बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो लॉजिक्स है वो डेवलप होगा, क्योंकि सिर्फ फार्मूला सीखने से नहीं होता, फार्मूला को अप्लाई करने से होता है। एक ही फार्मूला अलग अलग तरीके से यूज़ होता है जो मैं आपको कई बार पहले भी बता चुके हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चंस को समझना है और उसमें जो करेक्ट फार्मूला है वो लगाना है। तो पहला क्वेश्चन ये है हम लोगों के पास कि कंपनी टोटल सैलरी पेड फॉर फिन, फिन मीन्स फाइनेंस। सो आप देख रहे हैं कि हमें टोटल सैलरी तो निकालना है बट एक कंडीशन है। तो दोस्तों हम लोग पहले से ही जानते हैं जब मुझे सम करना हो और कंडीशन हो, एक कंडीशन तो हम समीप लगाएंगे। तो समीप सबसे पहले क्या कहता है आपका रेंज। तो रेंज मेरा क्या हो गया, ये डेटा जो जहाँ से हमें डिपार्टमेंट मिलता है, कॉमा क्राइटेरिया में हमने क्या डाल दिया, फिन। दोस्तों उसके बाद क्या है, सम रेंज, यानी कि किसको सम करना है, तो मुझे सैलरी को करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिजल्ट आ गया कि फाइनेंस टीम को 25 का टोटल सैलरी गया है फाइनेंस टीम को। अब जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिसकी सैलरी 10 से 15 तक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा बना हुआ और इससे हमें एक आंसर निकालना है। तो हमारे पास दो कंडीशन है, 10 और 15, 10 से बड़ा, 10 और 10 के बराबर, और 15 या 15 से कम। तो मैंने लिखा कॉन्टिप्स, क्योंकि काउंट तो करना है बट दो कंडीशन है। तो क्राइटेरिया रेंज में मेरा क्या हो जाएगा, दिस। फिर मेरा हो जाएगा क्राइटेरिया फर्स्ट में ग्रेटर देन 10। फिर दोस्तों क्राइटेरिया रेंज सेकेंड मेरा क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन, और मैंने यहां लिख दिया लेस देन इक्वल टू 50। और यहां पे भी मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जिससे कि ये 10 वाले को भी कंसीडर कर ले। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन में देखो दोस्तों कि सिंपल क्वेश्चन है, टोटल सैलरी पेड बाय कंपनी। सो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस टोटल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सिंपल आपको सम लगाना है। जब कंडीशन नहीं है और टोटल सम निकालना है तो सिंपल सम फार्मूला का अप्लाई करना है आपको। चौथा क्वेश्चन है कि अगर किसी की सैलरी 15 से ज़्यादा है तो 20% का इंक्रीमेंट करना है, और अगर किसी की सैलरी 15 से कम है, ठीक है, तो उसको 10% का इंक्रीमेंट करना है, 15 या 15 से कम। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे हमने लिखा न्यू सैलरी। अब मुझे सैलरी कैसे निकालना है यहाँ पे, तो मुझे कंडीशन लगाना है, क्योंकि कंपनी क्वेश्चंस में कंडीशन है कि अगर सैलरी ग्रेटर देन 15 है तो मुझे 20% का इंक्रीमेंट देना है। तो किस में देना है, इस सैलरी में, और उसमें मुझे क्या करना है ऐड, तो हमें इसका सैलरी को 20% से इंक्रीज करना है। सिमिलरली अगर किसी का सैलरी 15 से कम है तो क्या करना है, मुझे 10% का इंक्रीमेंट देना है। तो करंट सैलरी प्लस दिस इंटू 10%। तो दोस्तों हम यहाँ पे हमने न्यू सैलरी निकाल लिया, जितने भी लोग हैं एज पर द कंडीशंस जो हमें लगाना था। अब आगे के क्वेश्चंस में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास लिखा हुआ कि कितने लोग हैं जिसका नाम जो है, इसका कैरेक्टर लेस देन 4 है। तो अब हमारे डेटा में अभी कैरेक्टर का लेंथ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम एक लेंथ निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन 5, और हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि लेंथ कैसे निकालते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन में हम सीखा था len, लेंथ निकालना। तो मैंने यहाँ पे लेंथ निकाल दिया और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया, इसको भी ऑल बॉर्डर कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा, काउंट इफ। अब मेरे लिए रेंज क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ हमने निकाला है और
कंडीशन क्या, लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया लगाना है लेस देन इक्वल टू 4 का। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिसका नाम का लेंथ जो है वो हमें, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू 4 है लोगों के पास। इसमें मैं डन लिख देता हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये देखो, जैसे ही हम डेटा को नीचे की ओर भर रहे हैं तो मुझे मेरा कॉलम छुप रहा है, हेडिंग्स मेरा मिस हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ गए और व्यू में जाके हम लोगों ने यहाँ कर दिया फ्रीज पेन। फ्रीज पेन करने से ये ऊपर का कॉलम का हेडिंग फ्रीज हो जाएगा। अब हम जब नीचे भी स्क्रॉल करेंगे तो मुझे हेडिंग्स दिखता रहेगा, डेटा दिखता रहेगा। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों को कि अगर किसी का नाम 3 कैरेक्टर का है तो मुझे गुड लिखा आना चाहिए, किसी का नाम 4 कैरेक्टर का है तो एवरेज लिखा होना चाहिए, किसी का 5 या उससे ज़्यादा है तो पुअर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पे गए, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्वेश्चन 6। अब मैंने यहाँ कंडीशन लगाया इफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया पुअर। इफ दिस ग्रेटर दिस इक्वल टू 4 एवरेज। इफ फिर एक कंडीशन मुझे लगाना है दिस इक्वल टू 3 तो गुड। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर किसी का नाम 3 से कम है तो क्या लिखना है, तो मैंने दोस्तों यहाँ लिखा नो रिमार्क्स, कुछ भी नहीं, मेरे पास इसके लिए कोई रिमार्क्स नहीं है। अब मैंने यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया और फिर से हम यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर्स कर दिया मैंने। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहे हैं आपको कि एक नया एम्प्लॉय कोड बनाना है, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट। तो हम लोगों ने दोस्तों कॉन्केटिनेट फंक्शन सीखा हुआ है। जब भी मुझे टेक्स्ट का फंक्शंस यूज़ करना है, जब मुझे जोड़ना है, किसी डेटा को एक नए फॉर्मेट में बनाना है, तो हम कॉन्केटिनेट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन 7 और यहाँ जाके मैंने लिखा कॉन्केटिनेट। अब सबसे पहले मुझे क्या लेना है, डिपार्टमेंट लेना है। इसके बाद मुझे डैश लगाना है जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया। फिर मुझे क्या लेना है, नाम लेना है। फिर मेरे को यहाँ पे जाके फिर से एक डैश लगाना है और फिर मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट लेना है। तो आप देख सकते हो कि ये जो डेटा है वो मुझे डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट इस फॉर्मेट में मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ जाके इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। अब इसी को करने का हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है जो आप लोगों को दोस्तों मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कैसे निकालते हैं इसको। तो मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू डिपार्टमेंट, एंड भी होता है जो कॉन्केटिनेट का काम करता है, आप लोग पहले भी सीख चुके हो ये दिस। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से फिर नाम ले लिया मैंने, फिर मैंने एंड का यूज़ किया और यहाँ से जाके मैंने यहाँ पे एक डैश लगा दिया और फिर से जाके हम यहाँ पे डिपार्टमेंट को ले लिया। तो इसी काम को करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं, 2 तरीके हैं और आपको उस दोनों में से कोई भी तरीके से आप इस काम को कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, अच्छा लगे, यू कैन डू। सो हमारे पास एक है एंड लगा के हमने किया इसको और दूसरा हमने कॉन्केटिनेट फंक्शन लगा के यूज़ किया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हमें हाईलाइट करना है जहाँ फाइनेंस है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट का नाम फाइनेंस है वहाँ मुझे हाईलाइट करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, यहाँ पे हाईलाइट से रूल्स में गया और मैंने लिखा इक्वल टू। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइनेंस को हाईलाइट करना है। अब ये रेडीमेड कलर दे रहा है, हमें अपने अकॉर्डिंगली कलर चूज करना है। तो हम कस्टम फॉर्मेट में गए और यहाँ से हम फिल में गए। फिल में जाने के बाद मैंने यहाँ से कर दिया रेड बैकग्राउंड में और फॉन्ट में हमने कर दिया वाइट। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको हाईलाइट कर देगा। तो दोस्तों हमने देखा कि एक अलग अलग फॉर्मूला किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और इस तरह के एक्सरसाइज करने से आपका लॉजिक्स क्लियर होगा, क्योंकि मैं
कई बार नोटिस करा है हमने कि कंपनी में लोग काम कर रहे हैं बहुत दिन से, बट उनको जिस टाइम में जिसकी ज़रूरत होती है फॉर्मूला आते हुए भी उसको अप्लाई नहीं कर पाते। इसका कारण यही है कि उनको लॉजिक्स क्लियर नहीं है, और जब तक लॉजिक्स क्लियर नहीं होगा तो आप MIS, रिपोर्टिंग, डेटा एनालिस्ट, किसी भी तरह के प्रोफाइल में आप सक्सेस नहीं होंगे। तो हमें सबसे पहले अपने फॉर्मूला को तो सीखना ही है, उसका लॉजिक्स लगाना आना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए आना चाहिए। अब इसी में हमारा एक दोस्तों ये भी है हमें कि हमें यहाँ पे हमने ना एक क्वेश्चन नंबर 5 में एक अलग से कॉलम निकाला। मैं चाहता हूँ कि ये बिना कॉलम निकाले हो जाए, तो इसके लिए एरे फंक्शन है जिसको हम डिटेल्स में देखेंगे बाद में, बट मैं अभी आपको एक आंसर इसका निकाल के दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि हम किसी अलग अलग कॉलम की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा यहाँ सम इफ लेन, और मैंने लेंथ निकाल दिया जो भी नाम है इसका, मैंने लेंथ निकाला, और मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4। तो मैंने क्या कहा कि जहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो यहाँ 1 रिटर्न कर दो। अब मैंने 1 मारा, अब ये इस तरह से वैल्यू आया। अब हम इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, F2 कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो अब देखो कि हमने इस दूसरे वाले जो मेथड्स हैं इसमें हमने कोई नया कॉलम को ऐड नहीं किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने ये सारे चीज़ को फिर से करना है, आपको प्रैक्टिस, सेम डेटा बना लेना है, इसी क्वेश्चंस को अपने से लगाना है आपको। और अगर इसमें यदि आपको कोई इशू है, कोई समझ में नहीं आया, कोई कंसेप्ट, कुछ कंफ्यूजन है, तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में। और या आप डायरेक्टली भी यू कैन कॉल टू अस, हम लोगों को आप फ़ोन भी कर सकते हो। और सेम ही अब ये अलग से अगर यदि आपके पास डेटा अगर अलग भी है, तो अगर आपका आप लॉजिक्स क्लियर है तो आशा करता हूँ कि आप कॉन्फिडेंटली इसको कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और हम आगे फिर हम इसी से रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड हम अलग सेशन देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स।